Correction. Rule number 17. मदरजा झैल एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं, लेकिन वर्ब से पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं बताइए आप, मैंने आपको याद कराया था। इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, लाइक दिस, ये हेल्पिंग वर्ब है। शुड, कुड, वुड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। डू, डज, डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस बहस को छोड़िए। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं? जिस वर्ड की फॉर्म्स बनती हैं वो वर्ब होता है। आइए पहले एडवर्ब ऑफ टाइम देखिए। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब को सपोर्ट करे। मुझे डेफिनेशन नहीं आती एडवर्ब किसे कहते हैं, ज़रूरत नहीं है, सिंपल वर्ड्स याद कीजिए। ऑलवेज, एवर, ऑलवेज हमेशा, एवर हमेशा से, ऑफन अक्सर, सेल्डम अक्सर, कभी कभार, रेयरली बहुत कम, नेवर कभी नहीं, सम टाइम कभी कभार, फ्रिक्वेंटली अक्सर औकात, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। ये सारे वर्ड मिलते जुलते हैं। ऑलवेज, एवर, ऑफन, सेल्डम, रेयरली। मेमोराइज देम। फर्स्ट memorize these words. सिंपल सी बात है। ये नीचे जो वर्ड दिए गए हैं इनकी सेंटेंस में जगह कहाँ है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब से पहले। नाउ वॉच द एग्जाम्पल। ही गोज फ्रिक्वेंटली देयर। चले इस सेंटेंस को अभी छोड़ दीजिए, इससे आगे वाला करेक्ट भी छोड़िए। उसके नेक्स्ट, दे सम टाइम विल वॉच टीवी। बताइए, दे सम टाइम विल वॉच टीवी, इसमें कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है? यस, सम टाइम। बताइए, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है? यस, विल। बताइए, इसके अंदर कोई वर्ब है? यस, वॉच, देखना, जिसकी हिंदी उर्दू करें तो एंड पर नून लिफ ना आए तो वो वर्ब होता है। वॉच, देखना। हमने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम हेल्पिंग वर्ब के बाद आए, इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद कीजिए। विल के बाद, वर्ब से तो पहले ही आ गया, ये वॉच से पहले ही होगा। दे विल सम टाइम वॉच टीवी डॉट। दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट फर्स्ट सेंटेंस देखें जो हमने छोड़ दिया। ही गोज फ्रिक्वेंटली देयर। इस सेंटेंस में बताइए कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है? यस, फ्रिक्वेंटली अक्सर, मुसलसल, बहुत ज़्यादा। फ्रिक्वेंटली एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसे हेल्पिंग वर्ब के बाद आना है। देखिए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। अब अगर एग्जामिनर आपको हेल्पिंग वर्ब लगाए बगैर कोई सेंटेंस दे देता है तो देन आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर उठाकर एग्जामिनर के पास चले जाना, उसे कहना जी इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगाए,
हमने उसके आगे फ्रिक्वेंटली लिखना है। ऐसा नहीं करना। मुझे याद आ रहा है, वैसे तो गुजरों के बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। वो हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ना सिर्फ पेपर में क्वेश्चन मेंशन करने हैं, आंसर की जगह खाली छोड़नी है, एंड पर पहुंचना है, जो आता हो वो लिख देना है। उसके बाद वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में होंगे, खालिक साहब वहीं इंचार्ज है, वो जो मेन चेयर पर बैठे होंगे उन्हें जाके पेपर दे देना। उन्होंने कहा दद्दू ये बताया कि वो पेपर जो मैं खाली छोड़ूंगा वो कौन फिल करेगा, कैसे होगा? उसने कहा बेटा वो हो जाएगा। फिर बच्चा परेशान हो गया, गुजरों का बच्चा था, उसने कहा मैं तो खाली छोड़ आऊंगा, वो फिल कैसे हो जाएगा? उसने कहा दद्दू वो कैसे फिल होगा, मुझे ये बता। और बेटा हो जाएगा फिल। तीसरी दफ़ा जब पूछा तो उसने कहा वो खालिक साहब खुद ही फिल कर लेंगे, तुम बस इतना काम करके आ जाना। सुबह वो एग्जामिनेशन हॉल में गया, उसने क्वेश्चन लिखे, खाली जगह छोड़ी आंसर की, एंड तक पहुंचा, जो आता था उसने 10-20 लाइंस लिखी, ऊपर से टीम आ गई, वो खालिक के सर पर खड़ी हो गई। तो गुज्जर साहब उठे, कद भी लंबी थी, और सीधे चले गए खालिक साहब के पास। कहते हैं खालिक साहब ये ले लीजिए पेपर, और जो मैंने आंसर की जगह छोड़ी है वो खुद ही फिल कर लेना, दद्दू ने कहा था। उसने कहा शाबाश है। तो आपने ऐसा नहीं करना कि एग्जामिनर के पास चले जाएं, जी इसमें इज लगा के दे ताकि हम फ्रिक्वेंटली आगे रखें। नो, अगर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने इसे मेंशन करना है ही फ्रिक्वेंटली गोज देयर, यानी कि कम अज कम वर्ब से पहले रखे उसे। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं रख सकते, वर्ब से तो पहले रखिए, सेंटेंस ठीक होगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस, प्लीज करेक्ट इट। Manoline visits the old man often. Dot. Manoline visits the old man often. Dot. Now correct it and comment the right kind of sentence.